क्या JIIT नोएडा अगर 128 में आपको नहीं मिल पाता है तो क्या आप SRM गाजियाबाद का ऑप्शन बना सकते हो। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SRM गाजियाबाद को लेकर। तो जब भी जेपी में किसी का एडमिशन नहीं हो पा रहा होता है या उसको अलॉटमेंट नहीं आई हुई है राउंड 1 में, या अभी जैसे कि राउंड 2 का रिजल्ट पेंडिंग है, अभी उसकी भी रिजल्ट आएगी, देन आपको अलॉटमेंट फॉर एग्जांपल नहीं मिल पाती है, या AKTU के जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है वहां पर भी सीट फुल हो चुकी है ऑलमोस्ट। लेकिन अभी कुछ दिन के लिए SRM फेज 3 का पोर्टल ओपन हुआ था, तो देन उसमें भी काफी सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा। तो जो नॉर्थ इंडिया में यार अपने SRM गाजियाबाद है, तो सबसे ज्यादा क्वेरी जिसकी आ रही कि सर SRM गाजियाबाद कैसा रहेगा, बैनेट कैसा रहेगा, तो लिटिल बिट हम यहाँ पर कंपेरिजन भी करेंगे SRM गाजियाबाद और JIIT नोएडा का जो सेकंड वाला कैंपस है 128, और भी काफी सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली NCR रीजन में, उनमें से क्या बेस्ट रहेगा, क्या हमको SRM गाजियाबाद कैंपस लेना चाहिए या हमको कोई अदर कैंपस लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया यहाँ पर, या आपको इसके बारे में नहीं पता था, या आप प्लान आउट कर रहे हो, आपने फॉर्म वगैरह नहीं अप्लाई किया हुआ है, तो देन आपको किस तरह से एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करना है, क्या मोड ऑफ एडमिशन है, क्या प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले SRM गाजियाबाद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि SRM गाजियाबाद ये कैंपस कैसा है, ये ऑफ कैंपस है कि यूनिवर्सिटी है। SRM KTR जो है वो उसका मेन कैंपस है, उसका पहला ऑफ कैंपस आपका हुआ करता था SRM गाजियाबाद, जो आज के टाइम पे भी नॉर्थ इंडिया में है। ये इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करोगे तो 1997 में यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट ऑफ कैंपस था SRM KTR का। तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट स्टडी करते हैं, जो भी अपनी यहाँ से क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, उनको डिग्री मिलेगी SRM KTR की, और साथ ही साथ सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट भी है। तो काफी बार प्लेसमेंट इन केस अगर यहाँ से नहीं होता है तो वहां पे एक बार आपका ऑप्शन बन जाता है कि आप एक बार KTR कैंपस में जाकर प्लेसमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मोड ऑफ एडमिशन को लेकर भी बात करेंगे, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर पे करना पड़ सकता है, उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट अगर एडमिशन लेना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ पाए कि क्या है, किस तरह से हम अगर 10+2 के भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, या हमने 10+2 और JEE दे रखा है, हमने बाकी और भी कोई फॉर्म वगैरह नहीं अप्लाई किया है, तो क्या प्रोसेस है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट रहती है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर सीट इंटेक की अगर मैं बात करूंगा तो यार देखो लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है कि हजारों की आपको नंबर्स में स्टूडेंट यहाँ पर CS में नहीं मिलने वाले हैं कि सिर्फ कोर CS में 1200-1500 बच्चे हो। लिमिटेड सीट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। अभी सीट इंटेक अगर देखोगे, अगर आप पुराना AICTE में 540 समथिंग कुछ अवेलेबल है यहाँ पर सीटें। अब फिलहाल पहले तो सिर्फ CS और IT ब्रांच हुआ करती थी नॉर्मली, लेकिन अब यहाँ पर CS के साथ में काफी सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। फीस स्ट्रक्चर काफी ठीक ठाक है। उस फीस स्ट्रक्चर के अगर अकॉर्डिंग आप देखोगे तो प्लेसमेंट भी काफी अच्छा ही प्रोवाइड करता है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो एक तो आपको SRM JEE देना पड़ता है, जो कि 2 बार ऑलरेडी कंडक्ट होकर काउंसलिंग फिनिश हो चुका है। लास्ट वाला अभी जो थर्ड फेज है उसका भी काउंसलिंग प्रोसीजर वगैरह पेंडिंग है, एग्जाम वगैरह भी पेंडिंग आई थिंक। और फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर हम अभी ब्रांचेस वाइज है, तो हम आपको नीचे ब्रीफ करेंगे और प्लेसमेंट को भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और कंपैरिजन वाली भी बात की जाएगी। क्या JIIT नोएडा अगर 128 में आपको नहीं मिल पाता है तो क्या आप SRM गाजियाबाद का ऑप्शन बना सकते हो, उसको लेकर बात करेंगे। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1997 है। 2005 में यहाँ पर इंजीनियरिंग आ चुकी थी, तो लगभग 16 ईयर हो चुके हैं इंजीनियरिंग को लेकर। सबसे पहले क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, उस रैंक की भी यहाँ पर आपको काउंसलिंग करनी होती है, देन आपकी अलॉटमेंट आ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी तक एडमिशन को लेकर यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ था, आप प्लान आउट कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पर ले सकते हैं 10+2 की भी यहाँ पे। अगर आपकी वेल एंड गुड है तो आप मैनेजमेंट कोटे की भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वो आप जाकर एक बार फिल कर दीजिएगा, तो आपके लिए वहां पर जो भी ब्रांच ऑप्शन बेस्ट हो सकते हैं या जो भी बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो आपको कंसल्ट कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूंगा फीस स्ट्रक्चर क्या है। CSE की फीस स्ट्रक्चर है 2.21 लाख पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। CSE ब्रांच के साथ में काफी सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं, AI/ML है, बिग डेटा एनालिटिक है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है। तो फीस स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट इसमें भी सिमिलर है, और भी काफी सारी ब्रांचेस है। एक यूनिक ब्रांच यार ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपको नॉर्थ इंडिया में, जैसे अगर आप कॉलेज सीक आउट कर रहे होगे तो इस कॉलेज में अवेलेबल है। जैसे EEE मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए फीस है 1.96 लाख पर ईयर, इट्स मीन्स 2 लाख पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर।
अब मैं बात करने वाला हूं कि यहाँ की क्या प्लेसमेंट रहती है। अगर हम सीएसई ब्रांच की बात करें या उसके कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज की बात की जाए या ओवरऑल बात की जाए, सबसे पहले ओवरऑल बात करते हैं तो 5 LPA की इसकी ओवरऑल प्लेसमेंट रहती है और सिर्फ ओनली सीएसई की बात की जाए तो 5.5 तक वारी कर जाती है। इट्स मीन की 5 से 5 के बीच में वेरिएशन रहता है। और अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करोगे 32 LPA तक यहाँ की हाईएस्ट पैकेज जा चुकी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉलेज कंपैरिजन करने वाला हूँ, जैसे आप MET, शारदा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, NIU, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है दिल्ली NCR में, आप उसमें से अगर आप और इसमें अगर आप कंपैरिजन करोगे, कुछ यूनिवर्सिटीज मैंने लिख रखी हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया आपका, शारदा हो गया, MET हो गया, बैनेट हो गया और JIIT 128 वाला हो गया। नो डाउट JIIT 128 बहुत अच्छा है। इन केस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस कैंपस के लिए प्लान कर सकते हो, बिकॉज वहां पर सिर्फ CS अवेलेबल है, EC है, तो CS में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं बन पाती है। कैंपस वो भी अच्छा है हाँ, लेकिन मैं जैसे कि बैनेट का फीस 3.5 है, बाकी सबका फीस वगैरह जैसे ज़्यादा है, तो उस केस में आप SRM गाजियाबाद का ऑप्शन बना सकते हो। तो उन सब में से प्लेसमेंट वाइज काफ़ी एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। अगर ROI की बात करोगे तो आप ROI के हिसाब से जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं आप नियर अबाउट 9 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ फी स्ट्रक्चर, और आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जा रही है। और एक मैं बोलूँगा जब सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट होता है तो उसमें आपको जो एक 12, 15, 20 लाख वाली पैकेज वाली कंपनी होती है वो आपका SRM KTR में देखने को मिल जाती है। बाय बाय।